किसी भी इंसान की पहचान उसके ओहदे से नहीं, उसके कपड़े से नहीं, बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसकी व्यवहार से होती है। अगर उसका व्यवहार अच्छा है, बेहतर है, हर किसी के लिए प्रिय है, तो वही व्यक्ति सर्वशक्तिमान भी है और धनवान भी है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों के पास अक्सर धन बहुत नहीं होता और लोग उनसे कन्नी भी काट कर रखते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये वो जेम्स हैं, ये वो हीरे हैं जिन्हें आपको अपने पास रखने की आवश्यकता है। वैसे अच्छे इंसान की परिभाषा तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से करता है। मेरे लिए हर वो व्यक्ति बहुत बेहतरीन है जिसके पास इतना ज्ञान है, जिस ज्ञान के माध्यम से वो सिर्फ दूसरों को राह नहीं दिखाता, बल्कि स्वयं उस राह पर चलता है। आज जिन्हें मैंने आमंत्रित किया है, वो व्यक्तित्व भी ऐसे ही हैं। वो ऐसा नहीं है कि दूसरों को रास्ता दिखाती हैं, वो पहले स्वयं उस रास्ते पर चलती हैं और उसके बाद लोगों को भी आमंत्रित करती हैं कि वो उस राह पर चले। आज हमारे साथ हैं मुस्कान रघुवंशी, जो कि एक स्पिरिचुअल ओरेटर हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं। वो क्या करती हैं ना, वो लोगों को राह दिखाती हैं, सही गलत का फर्क बताती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें उनका राह दिखाना बिल्कुल रास नहीं आता। और आपको पता ही है, आजकल अगर आपको कोई पसंद ना आए तो क्या किया जा सकता है? आप ट्रोल कर सकते हैं, आप उसे डिमोरलाइज कर सकते हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन ये हार नहीं मानती। ये कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण की भक्ति से सीख लेते हुए ये सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने में अपना योगदान दे रही है। मैं मुस्कान जी को एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ, उनसे कुछ बातें करते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। मुस्कान जी जो है उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं और उन्हें ना यूथ आइकन के तौर पे भी लोग देखते हैं। अरे मुस्कान खट्टर जी भी पहुंचे। नमस्ते, वेलकम। हरे नमस्ते कृष्णा। नमस्ते। हरे कृष्णा। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? मैं बहुत बेहतर हूँ। और देखिए ना, जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की, गौतम खट्टर जी ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि आप युवा लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। तो आज मुझे लगता बहुत है कि आपसे बहुत 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 प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। बहुत प्रेरणा मिलने वाली है हम सभी को। मुस्कान जी, जिस तरह से आप कार्य करती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्यार करने वालों की संख्या तो बहुत है, लेकिन आपको ट्रोल करने वालों की भी संख्या बहुत होगी ना? हाँ जी। बट क्या है, मैं उन चीजों पे ध्यान नहीं देती हूँ। लाइक क्योंकि जिस कुछ तो रास्ते लोग पर, कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ, बहुत बेहतर आपने कहा, बहुत बेहतर आपने कहा। अच्छा, आप श्री कृष्ण को फॉलो करती हैं, उनके अनन्य भक्त हैं, भगवत गीता से भी आपको बहुत ज्यादा प्रेम है। तो उनका ऐसा कौन सा चैप्टर है जो आपको बहुत शक्ति देता है, जिसको पढ़ करके आपको लगता है कि बस यही करना है मुझे? देखिए, श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन दिए हैं। हम्म। भगवत गीता का एक श्लोक है, यद यदा चरति श्रेष्ठस्त देवे सरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्त दनु वर्तते। अर्थात जिस पर्सन को लोग फॉलो करते हैं या जिसको अपना लीडर मानते हैं, तो अगर वो अच्छी चीजें करेगा तो लोग भी उसी को फॉलो करेंगे, और अगर वो गलत करेगा तो लोग गलत करेंगे। तो इसलिए हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए। तो मैं भी इस चीज को फॉलो करके आगे चलती हूँ कि मैं जो बोलती हूँ पहले मैं खुद के आचरण में लाऊं और फिर लोगों को बताऊं। यही आपकी खास बात है जो कि मुझे बहुत पसंद है, कि आप हुई, मीनाक्षी जी हुई, आप लोग पहले उसे जी स्वयं अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और उसके बाद आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल बनकर पेश करते हैं। वरना हमारे को क्या होता है, हम अक्सर क्या होता है, लोगों को सुनते हैं और हमें लगता है ठीक जी है, फॉलो कर लेंगे कभी। लेकिन आप फॉलो करके लोगों को राह दिखा रहे हैं, ये आपका सबसे प्लस पॉइंट है। मुस्कान जी, आजकल के संदर्भ में आप आजकल की लड़कियों को देखती होंगी, आप भी आज की पीढ़ी है, आज की पीढ़ी को रिप्रेजेंट जी करती है, लेकिन दो बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर्स। एक सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है ना, सिर्फ अपने ऊपर ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। देखिए, कोई गलत बात नहीं है, अपना ध्यान रखना चाहिए जी हमें। अपना ख्याल रखने के साथ साथ हम एक दुनिया ही अलग होती है, जिसमें मुझे लगता नहीं कि धर्म कर्म इन चीजों के प्रति कोई खास लगाव होता है। आपका बिल्कुल ही एक अलग जॉनर है। आप धर्म के प्रति, अपने व्यक्तित्व के प्रति, देश के प्रति आपका एक बिल्कुल ही अलग रवैया है। तो जो ये जी। दो अलग अलग धाराएं हैं, इनको जोड़ने का आपको कोई मार्ग नजर आ रहा है कि ये दो धाराएं कब जुड़कर एक हो पाएंगी? देखिए, जब हम बात करते हैं आध्यात्मिक होने की, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ रहे हैं या हमें साधु ही बनना है। ऐसा हम्म। अध्यात्म का बिल्कुल भी मतलब नहीं है।
क्योंकि जैसे मुझे डांस करना बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है, तो मैं इन चीजों को नहीं छोड़ती हूँ। क्योंकि लोग कहते हैं कि आप तो साधु बन गए हैं, आप ऐसे विचार देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे शौक नहीं है या हमें कुछ पसंद नहीं है। तो मैं बस लड़कियों से, लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अपने धर्म को मत छोड़ो। क्योंकि जब हम जिस पाथ पे चलते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलते हुए भी बाकी सारी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि स्पेशली अब सबसे ज्यादा नीड है एजुकेशन सिस्टम में। और इवन जब हम अपनी वर्क लाइफ में जाते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि हम सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उसमें स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हमारी नानी दादी का काम होता है कि ये भगवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, ये तो बुजुर्गों का काम है, ये हम क्यों करें, उनका जी। ये कहना होता है। पर जब बात आती है हमारी, तो जो भगवत गीता है उसमें जो बातें लिखी हुई है, वो सारी लिखी हुई है हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि हम अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और जब यूथ भगवत गीता पढ़ेगा, यूथ सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा, तो उनकी आंखों पे जो एक लाइक शीशा होता है ना, उस पे धूल होती है। तो जब तक वो धूल साफ नहीं होगी, तब तक उन्हें पता कैसे चलेगा कि हमें कैसे लाइफ को जीना है, कैसे अपने आप को मैनेज करना है। तो ये जो डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होते हैं, ये सभी का कारण ये है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को खोलकर नहीं देखते। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, गौतम जी एक सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने जो बार में वेद मंत्र का उच्चारण किया था, लोगों को उस बारे में भी बताइए, ये क्या था, मुझे बताइए जरा। जी, एक 30 अंडर 30 अवार्ड फंक्शन में मुझे इनवाइट किया गया। हम्म। तो जब हम वहां पर गए, तो मैं किसी भी कार्यक्रम की जब शुरुआत करती हूँ, तो वेद मंत्र, गायत्री मंत्र से करती हूँ। क्योंकि हम्म। सबसे अनिवार्य, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि जब भी हम कुछ अच्छा काम करने जाए, तो हम परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो मैं किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री मंत्र से करती हूँ। तो वहां भी मैंने एज नॉर्मली, जैसे मैं हर जगह करती हूँ, तो गायत्री मंत्र के साथ ही शुरुआत की। हम्म। तो जगह मेरे लिए मैटर नहीं करती है। तो यही था वहां तो का जो इसीलिए आपने वहां, था। तो आपने जब उच्चारण किया होगा तो वहां आसपास के लोगों के चेहरे पर तो बड़ा वो शर्म के भाव आ गए होंगे कि ओहो, जगह सही जी, नहीं जरूर है। आए होंगे, हो सकता है। बट हाँ। मेरे लिए ये थी, जो मैं हूँ वो हूँ। मतलब मैं कहीं भी जाकर, हम्म। अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति को भारत में रह के प्रमोट नहीं कर सकते, ऐसी जगह प्रमोट नहीं कर सकते हैं, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना। भले जानते हैं वो बाहर था या वहाँ पर जैसे भी लोग थे, हाँ, तो वो क्या भारतीय नहीं थे, वो क्या किसी और संस्कृति परंपरा से आते हैं, आप वो भी तो बिल्कुल हमारे ठीक भारतीय है, हैं। बिल्कुल जी। ठीक कह रही है। जानते हैं, मैं ना आपके कुछ प्रोग्राम्स देख रही थी, तो मुझे एक कमेंट मिला जिसको मैंने पढ़ा और मैं बहुत ताज्जुब में थी। उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू क्यों धर्म का प्रचार कर रही है, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है। मुझे अच्छा। उस वक्त ताज्जुब हुआ कि अरे, जिस रील को आप पूरे दिन देखते हैं, अगर उसपे कोई भगवत गीता की बात बता रहा है तो इसमें आपको क्या आपत्ति है। तो मैंने तो एक बार पढ़ा, आप तो हजारों बार ऐसी चीजें पढ़ती होंगी। जी देखिए, वैसे तो मैं कमेंट्स पे इतना फोकस नहीं करती हूँ, बट अगर मेरे सामने आ जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो हम बहुत निराश हो जाते हैं कि यार किसी ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, और बहुत परेशान हो जाते हैं। बट मैं उन निगेटिव कमेंट्स को हाँ। पॉजिटिव वे में लेती हूँ। हम्म। लाइक कि इन्होंने किसी ने मेरे को, जैसा आपने बताया कि ये कमेंट किया कि आपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म ही क्यों चुना, तो मैं हम्म। और उसी का यूज करके, मतलब इंस्टाग्राम का ही यूज करके अपने काम को और आगे बढ़ाऊंगी। क्योंकि एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर सबसे ज्यादा, इस बार अगर हम देखें तो देश की जनता सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम का यूज कर रही है। तो जब हम्म। इंस्टाग्राम के थ्रू हम अपने विचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सकती है, तो हम क्यों ना करें। तो बिल्कुल ठीक कह रही नेगेटिव जो आपके हेटर्स होते हैं या हेट कमेंट्स होते हैं, तो हमें तो उन्हें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। क्योंकि कई बार मेरे सामने भी ऐसी सिचुएशंस आई हैं कि मुझे कहा गया है कि ये करने से क्या होगा, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है इसमें, आगे मतलब कुछ लोगों ने मुझे ऐसी बातें कही, अभी नाम तो नहीं ले सकते, बहुत सारे चीजें मेरे साथ ऐसी घटित हुई। फिर बाद में उन्हीं लोगों ने मुझे उसी चीज के लिए अप्रिशिएट किया। तो
अपने जो भी हेटर्स और निगेटिव कमेंट्स होते हैं उनको एक पॉजिटिव वे में हमें लेना चाहिए, कि हमें करके दिखाना चाहिए कि अच्छा तुमने ये बोला तो अभी लो, हम करके दिखाते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम गलत हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही, बिल्कुल ठीक कह रही। और जैसे कि आपकी जो जनरेशन है ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति में है, आप लोग ऐसी स्थान पे पढ़ रहे हैं जहाँ पे कि आपके पास वेद के प्रति आप ना उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको सिखाने और पढ़ाने वाला है। लेकिन जो अधिकांश की जनरेशन है, जो हम लोग थे, हम लोग सब लोग पब्लिक स्कूल्स में पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हैं, तो हम लोगों को मुझे लगता नहीं कि हमें वेद, पुराण, उपनिषद, इन चीजों के बारे में कुछ खास जानकारी है। जो हमने कहानियां देख ली, सुन ली, अगर नाना नानी ने सुना दी तो सुना दी। तो हम लोगों और आप लोगों में जो सबसे बड़ा गैप है वो एजुकेशन सिस्टम का है, जो आपने पहले भी कहा कि एजुकेशन सिस्टम अब मुझे लगता है कि ढंग से गुरुकुल शिक्षा जो है उसका प्रचार और प्रसार किया जाना चाहिए। उसके बाद ही आप जैसे और भी बच्चे आएंगे जो कि धर्म के बारे में लोगों को सही जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो एक एक अलग ही किस्म का जो तबका है वो खड़ा हो जाता है हमारे खिलाफ, और ये कहने लगता है कि आप लोग एक अलग किस्म के हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे लगता नहीं है कि हम एक अलग किस्म के हिंदू बनाने की बात कर रहे हैं। अगर जी। आपसे मैं जानना चाहूँ कि आजकल जो एक बहुत ट्रेंड चल रहा है, जैसे लोग कहते हैं कि मतलब मुझे वो टर्म बोलने में भी बहुत अजीब लगता है, जो आजकल जो किलिंग्स हो जा रही हैं, जो प्रेमी जो हैं वो अलग अलग जाति धर्म और रिलीजन के होते हैं और उनके बीच में प्रेम हो, तो अब कहते हैं कि ये लव जिहाद का मामला है। जी। ये चीज मेरे समझ में नहीं आता। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आप किस नजरिए से इसको देखती हैं, और आपको कुछ क्या ऐसा पढ़ाया जाता है कि आप ये चीज लव और जिहाद के हिसाब से उसको अलग अलग करके देखिए। देखिए, आपने बात की स्कूल्स की कि हम कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े या सीबीएसई स्कूल से, तो मेरा बैकग्राउंड भी कॉन्वेंट और सीबीएसई से ही है। मतलब मैंने 12th तक सीबीएसई स्कूल में पढ़ाई की है। देन हम्म। उसके बाद मैं अपने जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर गई हूँ। तो डिफरेंस ये हो जाता है कि आप कहाँ रह रहे हैं, वहाँ का आपका माहौल कैसा है। और फिर जब बात हम सीख सकते हैं छोटी छोटी चीजें, क्योंकि कुछ हमारे जो मेन ग्रंथ हैं, जैसे आधुनिक भारत का सबसे पहला हिंदी ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। इसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे आधुनिक भारत का सबसे पहला हिंदी ग्रंथ कौन सा है। देन उसके बाद है हमारी भगवत गीता है, और बहुत सारे ग्रंथ है, हमारे वेद है, दर्शन है, उपनिषद है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ पार्ट उठा के लाते हैं और ये बोल देते हैं कि ये गलत है, इसमें ये लिखा है, वो लिखा है, बट ये चीजें गलत है। जब तक आप उनको पढ़ोगे नहीं तो आप जानोगे कैसे। तो सबसे पहले तो जरूरत है पढ़ने की। और फिर आपने बात की है कि लव जिहाद की, कि लव जिहाद क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमें ऐसा क्या पढ़ाया जाता है। लेकिन लव जिहाद जो टर्म है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, लव और जिहाद। लव का जो मतलब है वो एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब है आशिकी, इश्क, प्यार, मोहब्बत। और फिर जब हम बात करते हैं जिहाद की, तो ये अरबी शब्द है। तो अरबी शब्द में जिहाद का मतलब है कि अगर हम कोई भी जो काम कर रहे हैं उसमें अपने पूरी जी जान लगाकर उस काम को करें, इस तरीके का जिहाद का मतलब है। और जब हम बात करते हैं कि इस्लाम के 5 स्तंभ हैं, पहला स्तंभ ये है कि अल्लाह ही परमेश्वर है। दूसरा कि आपको 5 वक्त नमाज करनी है। और तीसरा कि आपको रोजे रखने हैं रमजान के वक्त। चौथा है आपका कि आपको हज पर जाना है। पांचवा कि आपको दान देना जरूरी है साल में एक बार। और जो छठा स्तंभ है वो जिहाद को माना गया है। तो जिहाद की जो टर्म है वो लोगों ने गलत ठहराई। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, ये जी न्यूज में डीएनए के फैक्ट्स के बेसिस पे मैं बता रही हूँ। तो उसमें बताया गया है कि जो जिहाद है उसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है या बताया गया है कि किसी चीज पर जबरदस्ती कब्जा करना, या निर्दोष बच्चों को, लड़कियों का बलात्कार करना, या उनका धर्म परिवर्तन कराना, ये जिहाद नहीं है। कुछ कट्टरपंथी लोगों ने, कुछ मतलब जो एक समाज के होते हुए भी अपने ही समाज को बदनाम करने पर तुले हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी जो पूरा मजहब है उनका पूरा सब पर आरोप लगाया जाता है। तो इसका कारण ये है कि जो चीजें वो बता रहे हैं वो एग्जैक्टली है नहीं। और लव जिहाद
टर्म जो है हमारी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मतलब प्रयोग की जाती है, भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है। और सबसे पहले जो इसके मामले आए थे वो 2009 में कर्नाटक और केरला में आए थे। देन उसके बाद में यूनाइटेड किंगडम में भी देखे गए। तो जो दूसरे मजहब के लोग थे उन्होंने इन चीजों को मतलब एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट जब धीरे धीरे ये चीजें बढ़ने लगी तो अब फिर से ये सामाजिक मुद्दा बन गया और फिर एक चिंता का विषय होता जा रहा है। तो मैं लड़कियों से कहना चाहती हूँ जिनको ये लगता है कि मेरे वाला अब्दुल सबसे अलग है, या जो भी वो बोलती हैं मेरे वाला अब्दुल सलमान जो भी सबसे अलग है, तो मैं उन लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप की सुनो। मतलब लड़कियां क्या करती है, जो 15 से उनकी 25 साल वाली एज है उसमें उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई हैं, उन्हें सब पता है, वो अपना अच्छा बुरा देख सकती है कि हम यहाँ जा रहे हैं, मम्मी आप मत बताओ, आप मत बोलो, हम कर सकते हैं, हमें मतलब इतने बड़े हो गए हैं, हमें सब आता है। तो मैं उन लड़कियों के लिए कहना चाहूंगी कि अगर उनको भी लगता है कि मेरे वाला अब्दुल, मेरे वाला सलमान जो भी है ये सबसे अलग है, तो अपने लिए मोमबत्तियां तैयार करिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जिन लड़कियों को फिर भी ये चीजें समझ नहीं आती है कि हम देख रहे हैं कि एक के बाद ये केसेस होते जा रहे हैं, तो लाइक उनके जो दिमाग है, उनकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर इस तरह से प्रेशर डाला गया है कि वो उन चीजों से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए हमें काउंसिल की बहुत ज्यादा नीड है कि जो ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं या गांव के प्राइमरी स्कूल है, सबसे ज्यादा जो हम देखते हैं कि जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, जो देहात के लोग होते हैं, उनके साथ ये केसेस सबसे ज्यादा घटते हैं। आज ही मैंने एक वीडियो देखी कि जिसमें किसी लड़के ने एक लड़का और लड़की की वीडियो बनाई है कि उसमें वो लड़का उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मार रहा है। तो जब उस लड़की से उसका नाम पूछा तो वो बता नहीं रही है, वो जा रही है वहां से, उसका नाम पूछा, उसने कहा मेरा नाम ये है। तो कह तुम मुसलमान लड़के के साथ, मतलब मुस्लिम लड़के के साथ कैसे हो, कह ये मेरा है, मुझे नहीं पता, ये मुझे मारे पीटे कुछ भी करे। तो अब भी लड़कियां नहीं समझ रही है, उनका ब्रेन वॉश इतनी बुरी तरह से किया गया है। मेरे जो हमारे यहाँ एक मुजफ्फरनगर बुलेटिन है, उसके जो हमारे संपादक सर हैं अंकुर दुआ सर, उन्होंने मुझे एक बात कही थी, मैं भी कुछ दिन पहले उनसे मिलने गई थी, कि मुस्कान बेटा जब हम कहीं बाहर जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, कुछ काम करने जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलेंगे जो हमें बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे। जैसे बेटा मैं तुम्हें घड़ी दिलाऊंगा, बेटा मैं तुम्हें फोन दिलाऊंगा। और तो वो चीज जो हम घर में अपने घर वालों से जिद करते हैं कि हमें फोन चाहिए, हमें घड़ी चाहिए, हमें अच्छे कपड़े चाहिए, तो जब वो तीसरा इंसान आके बाहर वाला हमसे ये बोलता है तो हमें वो सबसे अच्छा लगने लगता है। हमें लगता है कि ये सब कुछ है, ये हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। पर हमें ये नहीं पता वो हमें किस तरह से बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है। और जब हम बात करते हैं केरला स्टोरी की, तो उसमें भी यही दिखाया गया है कि किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। और फैक्ट्स ये है कि सबसे ज्यादा पैसा लोग जो ये ISIS धर्म परिवर्तन कराने के ऊपर खर्च करती है। तो अभी भी मैं लड़कियों से कहना चाहूंगी, अगर ये बात समझ आती हो कि वो जो लोग हमें बहला फुसला रहे हैं उनके कारण हम अपने माँ बाप को ना भूले, जो हमें बचपन से अब तक जिन्होंने बड़ा किया, हमें पढ़ाया लिखाया, अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की है। मुस्कान जी, आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी से कुछ टाइम पहले तक ना, मतलब कुछ टाइम क्या, बहुत सालों पहले तक शायद मुझे ये सब चीजें पता भी नहीं थी। मुझे हिंदू मुसलमान तो कभी पता ही नहीं चले, मुझे अभी पिछले कुछ सालों में हिंदू और मुसलमान समझ में आने शुरू हुए। वरना जी हम जहाँ पढ़ते थे या जहाँ सब कुछ था, हमें हमें ये सिखाता था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो हमने कभी इस चीज को समझा नहीं और हमें कुछ पता ही नहीं। और मुझे सच में नहीं मालूम कि कभी ऐसा आपस में हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक ऐसा वक्त आ जाएगा जब किसी मंच पे हम इस तरह से बातें करते हुए रहेंगे। क्योंकि आज भी जब हम टीवी चैनल में काम करते हैं तो जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट है वो मोहम्मदन है, उनसे हमारा रिश्ता बहुत अच्छा रहता है, हम साथ खाना खाते हैं, साथ घूमते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अचानक हमारे बीच में ये कट्टरता जो उगी है, पनपी है, मुझे इसमें कहीं ना कहीं हाथ अब मीडिया का भी लगने लगा है। क्योंकि क्या होता है कि कोई एक गलत चीज जब मीडिया सामने उछालती है तो उसको देखते हुए 100 वैसी ही चीजें जो हैं पनपना शुरू हो जाती हैं।
एक अच्छी चीज आती है तो उस अच्छी चीज को भी लोग इमिटेट करते हैं, लेकिन बुरी जी चीजें सबसे ज्यादा सुनाई और दिखाई देने लग जाती है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि चूंकि आप एक हिंदुत्व को लेकर के आप आगे बढ़ रही हैं, सत्य सनातन परंपरा को लेकर के आप आगे बढ़ रही हैं, क्या कभी आपको ये खौफ नहीं होता जिस तरह का माहौल बाहर है, कुछ लोग जय श्री राम के नाम पर तलवारें निकाल के बाहर घूम रहे हैं, कुछ लोग अल्लाह अकबर कह के बाहर निकल रहे हैं, अब हम इंसान, दोस्त, भाईचारा ये सब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो हम लोग एक दूसरे को धर्म के आधार पर पहचानते हैं, दोस्ती करते हैं, रिश्ता रखते हैं चाहे नहीं रखते हैं। आपको कभी डर लगता है किसी भी चीज का, कि आप जिस तरह से बातों को आगे बढ़ा रही हैं, कभी आपके खिलाफ भी लोग कुछ कर सकते हैं, आपको धमका सकते हैं? देखिए, सत्य को आगे बढ़ाने में डर कैसा, जब आपको पता है कि आप सच्चे हैं या आप सच का साथ दे रहे हैं और सच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें डर नाम की तो कोई चीज होनी नहीं चाहिए। जैसे कि मैं बार बार बात कर रही हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती की लिखी गई सत्यार्थ प्रकाश की, तो उसका अर्थ ही है सत्य, अर्थ का प्रकाश, मतलब सत्य को हमें फैलाना है पूरी दुनिया में। तो इसमें डर कैसा। और जब बात आपने की कि अब ये हिंदू मुस्लिम अलग हो गए, ये पहले टर्म्स यूज नहीं होती थी, ऐसा नहीं है। देखिए, हर कोई ऐसा नहीं होता है, बहुत मतलब जैसा कि लोग बोलते हैं, कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं, कुछ लोग ऐसी चीजें कर देते हैं जिनकी वजह से उनका पूरा मजहब खराब हो जाता है, उनके पूरे मजहब को गाली दी जाती है। तो हर कोई ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग हैं, उनको रोकने की जरूरत है। अगर वो उन चीजों को कंट्रोल करेंगे तो ये सब चीजें अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगी। बिल्कुल सही आपने कहा। मुझे आपसे बात करके वाकई आज बहुत सारी बातें समझ में भी आई हैं, पता भी लगी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं, वो कहते हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ, है ना, वो जगत गुरु भी हैं, हम सब उनसे बहुत प्रेम करते हैं और हमें लगता है कि जैसा उनका जीवन है, चरित्र है, वैसा ही हम अपने आप को ढाल सके। श्री कृष्ण की कोई एक बात जो कि आपको, जब आप बहुत उदास होती होंगी या जब कमजोर होती हैं, तो कभी कोई उनकी एक बात है जिसको आप ध्यान करती हैं वापस से और फिर अपने जीवन को आप वापस पटरी पर ले आती हैं? देखिए, धारणा धर्म इत्याहु, मतलब जो भी हम कर्म करते हैं वही हमारा धर्म है। तो बस अपने कर्म को पूरे धर्म के साथ, अपनी पूरी लगन के साथ करते रहिए। ईश्वर परमात्मा जो कि निराकार है और सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, वो हमारे हमेशा साथ है। तो जो हमारे पूर्वज हैं, भगवान श्री कृष्ण की हम बात करते हैं, तो उनसे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो भगवत गीता है वो हमें सिखाती है कैसे रहना है। और जब बात करते हैं हम भगवान राम की और भगवान शिव की, तो ये हमारे सर्वश्रेष्ठ पूर्वज है, तो हमें इनकी पूरी आराधना करनी चाहिए और इनसे सीखना चाहिए। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे घर में जो नानी दादी होती हैं, वो जब भगवत गीता पाठ करती हैं या पुराणों का पाठ करती हैं या कोई कथा पढ़ती हैं, व्रत कथा पढ़ती हैं, तो वो एक फल के लिए पढ़ती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो फल की इच्छा से ना पढ़े, क्योंकि फल तो ईश्वर हमें खुद दे देगा जब हम कर्म करेंगे। उनको उन रामायण से, महाभारत से, भगवत गीता से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उससे हमें क्या लाइफ के लेसन सीखने को मिलते हैं। तो मैं भी अपने वीडियोस के थ्रू लोगों तक यही बातें पहुंचाने का प्रयास करती हूँ कि जो हमारी रामायण है, भगवत गीता है, उनसे हमें क्या सीख मिलती है। जैसे महाभारत का एक बहुत सुंदर प्रसंग है श्री कृष्ण से रिलेटेड, कि जब दुर्योधन की बातों में आकर जब भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि कल वे पांडवों का वध करेंगे, तो पांडवों के शिविर में खलबली मच जाती है। क्योंकि भीष्म पितामह की जो ताकत है, उनका सबको एहसास है कि वो तो बहुत ताकतवर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। सब चिंता में आ जाते हैं, सब इधर उधर घूमते हैं। तब श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि द्रौपदी मेरे साथ चलो। तब वो द्रौपदी को अपने साथ लेकर जाते हैं भीष्म पितामह की कुटिया के बाहर, और द्रौपदी से कहते हैं कि द्रौपदी अंदर जाओ, मैं यही रुकता हूँ, और अंदर जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम करो। और द्रौपदी अंदर जाती है और वो भीष्म पितामह को जब प्रणाम करती है, तो भीष्म पितामह उससे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे देते हैं। तो फिर वो पूछते, द्रौपदी तुम यहाँ कैसे इतनी रात को? तो वो समझ जाते हैं कि ये श्री कृष्ण की लीला है। तो
तो इससे हमें प्रणाम का महत्व सीखने को मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें रामायण महाभारत से सीखने को मिलती है, और इनसे हमें बहुत सारी सीख मिलती है। बहुत अच्छा आपने बताया, ये प्रसंग भी मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने पढ़ा था तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। जी। अच्छा, आपका वो एक मोटिव होता है ना, आपका मोटिव क्या है, आप आगे क्या करना चाहेंगे? मेरा फिलहाल जो मोटिव है और जो आगे का मोटिव है वो यही है कि मुझे सत्य सनातन वैदिक धर्म को आगे बढ़ाना है। जैसे हम देख सकते हैं कि हमने लड़कियों को, अपनी बच्चियों को पद्मनी के किस्से नहीं सुनाए, उनके बारे में नहीं पढ़ाया, इसलिए उन्होंने गैर मजहब के शौहर चुन लिए। तो ये बहुत दुखदायक बात है। और जब हम बात करते हैं कि जरा सी कामयाबी मिली तो वो भूल जाएंगे, दौलत और शोहरत के खेलों में खेल जाएंगे। बच्चों को यदि भगत सिंह के किस्से ना सुनाए तो हनी सिंह याद रह जाएंगे। क्या बात। तो मेरा जो मेन मोटिव है कि हमें सत्य सनातन वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाना है। बच्चों को जानना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए कि भगत सिंह कौन थे, राजगुरु कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे, श्रद्धानंद कौन थे, जिन्होंने हमारी शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जी जान लगा दी, स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे। तो मैं ये चाहती हूँ कि सब ज्यादा से ज्यादा सत्याग्रह प्रकाश पढ़े, ज्यादा से ज्यादा घरों में सत्याग्रह प्रकाश जाए, भगवत गीता जाए और हमारे वेद जाए। अगर वो सत्याग्रह प्रकाश भी पढ़ लेंगे तो उन्हें वेदों का महत्व एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर आगे जाके वो उसके साथ भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने सरल तरीके से हमारी सारी चीजों को उनमें बताया गया है कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होने से लेकर उसके बड़े होने तक क्या क्या संस्कार होते हैं, क्या क्या विद्या होती है, क्या क्या किस तरह से बच्चे गुरुकुल परंपरा गुरुकुल में जाते हैं, वहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये सारी चीजें उसमें बहुत अच्छे से बताई गई हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। आपको इंस्पायर सबसे ज्यादा कौन करता है? देखिए, मेरी इंस्पिरेशन जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती। और जो रही बात अब इंस्पायर करने की, तो अभी मुझे गौतम खट्टर जी बहुत इंस्पायर करते हैं, मेरी माता जी बहुत इंस्पायर करती है, और मेरी फैमिली हमेशा मेरे सपोर्ट में रहती है। भले ही मुझे कोई कुछ कहे कि मैं ये क्या कर रही हूँ, तो मेरी फैमिली का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। बहुत अच्छी बात आपने कही। आपको किसी बात का कोई रिग्रेट होता है क्या कभी? आपकी कभी जब मैं आपकी ऐसी आपको मेरी घटनाएं आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जी। जब कोई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि जिनमें हम कुछ नहीं कर पाते और बाद में हमें उन घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है, तब हमें ऐसा मतलब ऐसा फील होता है कि काश हम वहां होते, शायद हम कुछ कर देते। तो इन चीजों का कभी कभी बहुत रिग्रेट फील होता है। तो मैं आगे भी कोशिश करूंगी कि अगर मेरे सामने कुछ ऐसा घटना मुझे दिखेगा तो मैं उसे रोकने का पूरा प्रयास करूंगी, क्योंकि बहुत बुरा लगता है, बहुत दिल दुखता है कि जब लोगों के सामने ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और वो खड़े होकर केवल देखते रह जाते हैं, बिल्कुल क्योंकि सही आपने कहा। वो घटना कल तमाशबीन। के दिन उनके साथ भी घट सकती है। तो एटलीस्ट उन्हें इतना सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही है कि किसी के सामने कोई घटना घट जाती है और लोग आगे नहीं बढ़ते हैं मदद करने के लिए, और शायद वो ये भूल जाते हैं कि कल को अगर यही चीज उनके साथ घटेगी और कोई उनका साथ नहीं देगा तो फिर जी। कहानी वही खत्म हो जाएगी। खैर, आप आपके साथ बात करते करते मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे ये पूछूं, यूं तो आपकी जिंदगी बहुत सारी आपने नहीं गुजारी है, लेकिन जीवन के प्रति एक्सपीरियंसेस आपके बहुत सारे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम पढ़ते हैं और किसी दिशा में कार्य करते हैं तो जीवन हमें बहुत सारी सीख देती है। कई बार वो सीख हमारे पास समेट के रह जाते हैं हम, और कई बार मुझ जैसे लोग टकरा जाते हैं जो कि उन सीखों को हड़प लेते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके जीवन के 3 अनमोल ऐसे लेसन। आवाज आ रही है आपको? एक बार आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? मेरे को हाँ आवाज, हाँ। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है काफी। अब आपको ठीक से आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही आवाज है? आ रही है। हाँ जी। जी। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपके जीवन के अगर कोई 3 अनमोल लेसन, सीख जिन्हें हम कहते हैं, अगर वो दर्शकों को आपको देना हो तो आप कौन सी 3 बातें हैं जो सबके साथ बांटेंगे, साझा करेंगे? हाँ जी। देखिए, मैं दर्शकों से, मतलब जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, मैं उन सबसे जो बात कहना
चाहती हूँ वो ये है कि समाज के लिए कुछ करो। कर नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलो, और बोल नहीं सकते तो साथ दो। बहुत अच्छी बात है। मुझे, आपको आवाज आ रही है ना? जी 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 जी, थोड़ी कट रही है। थोड़ी कट रही है। आपको मेरी वीडियो सही दिखाई दे रही है? जी मुझे लगता है कि शायद हो सकता है आपको कोई फोन आया होगा जिसकी वजह से आपका नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। अब आपको ठीक से सुनाई दे रहा है? हाँ जी हाँ जी। तो देखिए, आपने मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात तो बता दी है ना, एक इम्पॉर्टेंट लेसन तो बता दिया। अब बाकी 2 लेसन बच रहे हैं, वो 2 लेसन आपके और कौन से होंगे जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए? देखिए मेरी मतलब इसी बात में पूरे लेसन है जो मैं बता रही हूँ कि समाज के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते तो लिखो, और लिख नहीं सकते तो बोलो, और बोल नहीं सकते तो साथ दो, और साथ भी नहीं दे सकते तो सहयोग करो, और इतना भी नहीं कर सकते तो जो समाज के लिए लड़ बोल और लिख रहे हैं उनका सहयोग करो। लाइक कोई कुछ काम कर रहा है तो कम से कम उनका मनोबल मत गिराओ, क्योंकि आपके हिस्से की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। मुस्कान जी, आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग है आप। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप जैसे लोग और भी हमारे देश में रहे तो हमारे देश को बदलते हुए, आत्मनिर्भर होते हुए ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि अभी तक यही होता था कि लड़कियां थोड़ी दब्बू रह जाती थी, बहुत सारे मामलों में नहीं बोल पाती थी, ऐसा लगता था कि इस तरह से वक्तव्य देना ये पुरुषों का काम है। लेकिन अब जब ये पीढ़ी बदल रही है तो मुझे पूरा विश्वास है कि स्वर्णिम भारत जिसकी हम कल्पना करते थे वो बहुत जी जल्द हम सबके सामने होगा, और आप उसके एक मजबूत पिलर के तौर पर उभरेंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने अपना समय दिया, आपने अपनी बातें, अपनी जानकारियां हमारे साथ साझा की। आपसे फिर मुलाकात करूंगी। थोड़े और बड़े हो बहुत जाइए, कुछ और बहुत बड़े बड़े कार्य कर लीजिए ताकि उन बड़े बड़े कार्यों की बात हम कर सकें। बहुत 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 धन्यवाद आप। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।